सदा परिभवात् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचितं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रान्तिपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं प्रब्रह्म सतगुरुप्रणव पुण्य सर्वसन्तनमोय हरिरामा मुरघोन में यापद समान कोय राम। ओम श्री परमात्मा नमः। सर्वप्रथम परम दयालु सर्व परमात्मा प्रणाम करते हुए सभी संत महात्माओं को सदर प्रणाम वंदन तथा सभी ससी भवन सुप्रेम हरे समय सभी का यथो अभिवादन। बहुत ही उत्साह और उत्सव का वातावरण धाम में है। जो है ये प्रसन्नता का सूचक है। जब आदमी प्रसन्न होता है तभी उत्सव मनाता है। और ये जो प्रसन्नता है ये सांसारिक नहीं है। ये प्रसन्नता भगवान की भक्ति की है, भगवान के नाम की है, भगवान की कथा की है। अर्थात जिससे हमारे को भगवत प्रेम मिले, भगवत भक्ति मिले, उसका उत्सव है ये, उसका आनंद है ये। इतना संत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इतना यहाँ पर पंडाल लगे हुए हैं और सभी पंडालों के अंदर सभी तरह की भगवान की सेवा यहाँ पर हो रही है। कहीं पर भागवत कथा है, कहीं राम कथा है, कहीं भगवान नाम का संकीर्तन है, कहीं भगवानी रास लीला है, कहीं पर अनुक्षेत्र है, कहीं पर औषधि की सेवा है, कहीं धर्म प्रचार पुस्तकों के द्वारा है। इस प्रकार से सभी लोग अपनी सेवा के द्वारा
भगवान का पूजन करके और भगवान का भक्ति का प्रचार करते हुए सभी को प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है भगवान की ओर चलने का है। मनुष्य जीवन जो मिला है उसका जो उद्देश्य है कि दुख की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, उसका रास्ता भगवान की ओर चलेंगे तभी वो रास्ता पूर्ण होगा और जो हमारे जीवन का लक्ष्य उसकी पूर्ति होगी। उसी के लिए यहाँ पर अपने यहाँ पर ब्रह्मश्री वाटिका के अंदर श्री रामचरितमानस का नवा प्रण अनुष्ठान हुआ, संकीर्तन होता है और अपने सायंकाल हमेशा यमुना मैया की आरती होती है, ठाकुर जी सेवा होती है और ये था वो नक्षत्र भी चलता है, श्री प्रसाद सेवा भी होती है, भागवत कथा और भी सभी यहाँ होते रहते हैं, विद्यार्थियों की सेवा पठन पाठन सब हो रहा है। तो यह वास्तव में ठाकुर सेवा है। गौ सेवा भी अपने यहाँ पर है तो वो भी ठाकुर सेवा है। तो ये ठाकुर जी की सेवा है। ठाकुर जी की सेवा का कई प्रकल्प हैं, कई तरह के। तो ये सभी हमें भक्ति देने वाले हैं और भगवान को ले जाने वाले हैं। हमारे को हमारा समय जो है इसी काम में लगाना चाहिए। भगवान नाम का संकीर्तन है, कथा का श्रवण है, गीता रामचरितमानस का पठन पाठन है, गौ सेवा है, साधु संतों की दीन दुखों की सेवा है, ये सभी हमें करने चाहिए। इसी करने से हमारा जीवन की सार्थकता है और जो हम जीवन में चाहते हैं इन्हीं साधनों में उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से उत्सव चल रहा है ये उत्सव सदा चलता ही रहे, लोगों भगवान के प्रति उत्साह बना रहे और लोग अपने जिस भाव से भी उत्साह से प्रोग्राम कर रहे हैं सभी लोग, ये कोई कथा कर रहे हैं, कोई रासलीला कर रहे हैं, कोई भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, अनक्षत्र सेवा करें और सेवा सदा इसी प्रकार से अनंत बनी रहे, इसी भगवान से प्रार्थना है। सियावर रामचंद्र की जय, के घर लाल की जय। अब हम प्रार्थना करेंगे पूज्य श्री गणेश जी महाराज अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। राम कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं, प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशोनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यादिमान् परमभागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में ही है कि हमें भगवत प्रेम भगवत भक्ति प्राप्त हो, और भगवत प्रेम भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है नाम रूप लीला धाम। भगवान के नाम का सहारा लेना, भगवान की लीला का श्रवण कीर्तन मनन करना, नाम रूप भगवान के रूप का चिंतन करना मनन करना और धाम में वास करना। तो हम सब पर भगवान की अहेतु की कृपा है कि वृंदावन धाम में वास करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, और यहाँ वास के साथ साथ में नाम रूप और लीला यह स्वतः प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ कथा कीर्तन सत्संग बहुत चलता रहता है। शायद जितनी कथा कीर्तन
सत्संग वृंदावन में होता हो और जगह न भी होता हो। तो वृंदावन की ये अपने आप में विशेष महिमा है कि यहाँ धाम में वास करने मात्र से ये तीनों चीजें सहजता से प्राप्त हो जाती है। वृंदावन एक पलक जो रही है, जन्म जन्म के पाप कटत है, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को तनक तनक भर लइए। तो नारद पुराण के उत्तर भाग में पुरोहित वसु जी ने मोहिनी से कहा है, कृमि कीट पतंगाद्या खगा वृक्षा नगा मृगा, अर्थात ब्रज मंडल में रहने वाले सभी कीट, कृमि, खग, मृग, पर्वत, वानर, नर नारी आदि सब राधा कृष्ण नाम का उच्चारण करते रहते हैं। न करने चाहने पर भी हो जाता है। रास्ते चलते भी रिक्शे वाले और बोल देते हैं, उच्चारण करे तो अच्छी बात है, कान में तो जबरदस्ती भगवान का नाम यहाँ प्रवेश कर जाता है। ये वृंदावन वास की महिमा है। और इसी पुराण में फिर वसु जी ने बहुत प्यारी बात कही है, न तस्य दुर्लभम किंचित, अर्थात जो मनुष्य श्री वृंदावन का नाम जपता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और आगे फिर कहा है, गोपान गोपी खग मृग गोप गोभू रजांसी, अर्थात जो व्यक्ति वृंदावन के गोप ग्वालों, खगों, मृगों, वृक्षों, ब्रज के रज, पर्वतों, पशु पक्षियों और गायों का दर्शन या स्मरण करके उन सबको प्रणाम करता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के प्रेम में भगवान बंध जाते हैं। स्मृत्वा प्रणमति, यानी वृंदावन भूमि का दर्शन, स्मरण और ब्रजवासियों, वृक्षों, पशु पक्षियों, रज, खगों, मृगों, गायों, पर्वतों आदि को हृदय से प्रणाम करना चाहिए। इसी नारद पुराण में फिर कहा गया है, दृश्यम गम्यम से संसेव्य ध्येयम वृंदावनम सदा, अर्थात वृंदावन का सदा दर्शन करना चाहिए, वृंदावन की यात्रा करनी चाहिए, वृंदावन का सेवन करना चाहिए और वृंदावन का घर बैठकर ध्यान करना चाहिए। यदि कोई किसी परिस्थिति वशात वृंदावन न आ सके तो घर बैठे बैठे ही वृंदावन का स्मरण और ध्यान करने से भी लाभ प्राप्त कर लेता है। घाटों, कुंडों, पर्वतों, मंदिरों आदि का घर बैठे ही ध्यान कर लेंगे तो उनको भी उत्तम लाभ मिलेगा। इस ब्रज यात्रा से यदि शरीर से यात्रा न कर सके तो मानसिक चिंतन करने से, मानसिक यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का फल मिल जाएगा। यानी अगर घर बैठे ही मानसिक ब्रज यात्रा होगी तो भी उत्तम लाभ मिलेगा। आगे नारद पुराण में कहा है, ध्येयम वृंदावनम सदा, ध्येयम वृंदावनम सदा, अर्थात वृंदावन का सदा मन से स्मरण करो। भागवत पुराण में नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं कि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, अर्थात हे ध्रुव तू मधुवन यानी वृंदावन चला जा, जहाँ हरि नित्य विराजमान रहते हैं। सानिध्यम नित्यदा हरे, यानी ब्रज मंडल भगवान की नित्य लीला स्थली है। इस बात को नारद पुराण में भी कहा है, यस्मिन नित्यम विरंचति हरीर गोप गो गोपी का भी, अर्थात इस ब्रज मंडल में भगवान श्री कृष्ण नित्य गोप ग्वालों और गोपियों के साथ विचरण करते हैं। स्कंद पुराण में भी कहते हैं, अत्रैव ब्रज भूमि सा यत्र तत्वम सुगोपितम, अर्थात इस ब्रज भूमि में भगवान गुप्त रूप से गोपियों के साथ लीला करते हैं। और जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनको इस नित्य लीला का कभी कभी दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे संत हैं जिन्हें वृंदावन में भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन हुआ है। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, वास्तविकी और व्यवहारिकी।
वास्तविक की लीला भगवान की नित्य लीला है, जो ब्रज में नित्य चलती रहती है। भगवान की वास्तविकी लीला को प्रेमी भक्त ही ब्रज में देख पाते हैं, और दूसरी लीला व्यवहारिकी लीला है। व्यवहारिकी लीला अवतार काल में होती है, जिनका वर्णन पुराणों में आया है। स्कंद पुराण के अनुसार जब उद्धव जी ने गोवर्धन में भागवत कथा की थी, तो सब श्रोता स्थूल जगत में अंतर्धान होकर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए, यानी ब्रज में ही गुप्त रूप से रहने लगे। ये अन्ये च तत्र ते सर्वे नित्य लीलांतरम गतः। और फिर स्कंद पुराण में कहा गया है, गोवर्धन निकुंजेषु गोषु वृंदावनादिषु नित्यम कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परे। अर्थात जो भी श्रोतागण कथा रस पान करके ब्रज में अंतर्धान हो गए थे, वे सब श्रोता गोवर्धन वृंदावन यानी ब्रज की कुंजा में गुप्त रूप से भगवान के साथ विचरण करते रहते हैं, और जो कृष्ण प्रेमी हैं, उनको ही उन भक्तों का दर्शन होता है। इस प्रकार का दिव्य वृंदावन है, जो भगवान की अहेतु की कृपा से हम लोगों को यहाँ वृंदावन में वास मिला है, और उसके साथ साथ भगवान की लीला, भागवत कथा, सत्संग आदि श्रवण का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सबको तत्परता के साथ इसका लाभ उठाना चाहिए। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। यस्या कदापि वसनाञ्चलकेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभवोऽतिसेऽपि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया माल के तव पद रज हम दास। श्री भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल
श्री राधा माधव के चरणारविंद में साष्टांग प्रणिपात निवेदन करते हुए हमारे परम पूज्य हमारे अभिभावक, हमारे अपने स्वामी जी महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों को रखने वाले, पालन पोषण करने वाले पूज्य श्री महाराज जी, हमारे परम मित्र श्री गणेश जी महाराज और भी सब संत, श्री बाबा ब्रजबंधु बाबा जो छिप के बैठे हैं, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में, सब संतों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए हर समय किसी चीज का कार्य दिखाई देता है बाहर, लेकिन कार्य के पीछे किसी महापुरुष का एक संकल्प होता है। महाराज जी प्राय समय हम अनुभव करते हैं, उस समय की बात हमें याद है, उड़िया भाषा में एक भी किताब नहीं छपी थी। जब स्वामी जी महाराज जी के पास आए और महाराष्ट्र ऋषिकेश में हम लोगों को रखे, तो 1-2 साल के बाद विचार हुआ कि स्वामी जी महाराज जी की प्रेरणा से कि उड़िया भाषा में कुछ पुस्तकें छपे गीता प्रेस से। तो स्वामी जी महाराज सहर्ष उसके लिए आज्ञा देते हैं और फिर महाराज जी संपूर्ण सहयोग देते हैं और फिर पुस्तकों का प्रचार होता है। आज वही फल है जो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। कारण के रूप में स्वामी जी महाराज विराजमान हैं और जितने संतों के उसमें हाथ हैं, उनकी सब कृपा हम लोगों को मिल रही है। अब प्रवक्ता के रूप में लगता है कि महाराज जी भाषण देते हैं, लेकिन कारण में कौन है उस चीज को देखना चाहिए। जब गीता भवन में महाराज श्री ने कहा कि जाओ गीता भवन 1 नंबर में बोलो, तो मैंने महाराज श्री से पूछा कि महाराज जी क्या सावधानी रखी जाए। तो महाराज श्री बोले अहंकार न करना। महाराज जी ये पहले बोले थे कि मैं कह रहा हूं ऐसा अहंकार न करना, और दूसरों की बड़ाई में कभी अपने आप को बड़ा मत मान ले, महाराज श्री ने कहा था। तो हम तो हर समय अनुभव करते हैं कि महाराज श्री की कृपा है, संतों की कृपा है, और उनकी ही कृपा से हम लोगों को आज जो गीता जी की बात, साधक संजीवनी की बात, और भी जो पुस्तकों के रूप में आप लोग प्राप्त कर रहे हैं उड़िया भाषा में, सब स्वामी जी महाराज जी कृपा है और महाराज श्री की कृपा है। इसलिए सब एक बार मिलकर के हरि बोल और होड़ा होड़ी देगा, बोला तुमने हरि। हमारा श्री भी, हमारे पूज्य श्री गणेश जी महाराज भी वृंदावन धाम की महिमा कह चुके हैं। ये वृंदावन धाम की महिमा तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। जैसे भगवान चिन्मय है, ऐसे उनका धाम भी चिन्मय है। ये वृंदावन जो आप लोगों को आनंदित कर रहा है, आनंद आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, स्कंद पुराण में महाराज बड़ा सुंदर श्लोक है। श्री कृष्णस्य मुखश्चंद्र राधास्य प्रभयान्वितः तद्विहारवनं गोभिर् मंडयन् रोचते सदा। ये हर समय याद रखो। श्री कृष्णस्य मुखश्चंद्र, भगवान श्री कृष्ण की मुख रूपी चंद्रमा, और राधा से प्रभयान्विता, हास्य कहते हैं मुख कमल को। राधा जी के मुख कमल की प्रभा, श्री कृष्ण भगवान के मुख चंद्रमा और राधा जी के मुख कमल की प्रभा दोनों आपस में मिल गए, अन्वित हो गए। श्री कृष्ण से मुखश्चंद्र, राधा से प्रभयान्विता, तद विहार वनम गोभिर मंडयन रोचते सदा। ये जो वृंदावन में
प्रवेश करने मात्र से मन में एक आह्लाद आता है। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और सखियों का विहार वन है। तद विहार वनम। गोभी, गोभी माने किरणों से। किरण किसका? सूर्य भगवान का नहीं, ये लाइटों का नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम वृंदावन जाते हैं शाम को थोड़ा लाइट देखेंगे कैसा बना है चकाचक। हम कह रहे भैया ये कृष्णचंद्र के मुख चंद्रमा के प्रभा से और श्री किशोरी जी के मुख कमल के प्रभा से ये तद विहार वनम गोभी, गोभी माने किरणों से मंडलन रोचते सदा, ये सदा सर्वदा इन दोनों के संयोग से ये प्रकाशित हो रहा है और भक्तों को आनंद प्राप्त कर रहा है। स्वामी जी महाराज बार बार कहते थे, जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब दीन दयाल भगवान द्रवित होते हैं तभी संतों का संग मिलता है और संतों के संग के साथ साथ वृंदावन धाम में और जमुना पुलिन में हम लोग बैठे हैं। महाराज श्री जब ठाकुर जी पधारे गोकुल से और वृंदावन का गोवर्धन जी का जमुना पुलिन का ठाकुर जी को दर्शन हुआ, नंद बाबा से बोले बाबा हम तो यही रहेंगे। तो बाबा ने पूछा, नंद बाबा ने पूछा कि लाला यहाँ क्यों रहेंगे, यहाँ क्या है? बच्चों को तो खेल कूद में रुचि होती है। ठाकुर जी बोले यहाँ खेलने के लिए प्रशस्त जमुना पुलिन है इसलिए यही रहेंगे। बोले जमुना महारानी की। बोले खेलने के लिए यहाँ बहुत बढ़िया स्थान है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं क्या महारानी? वृंदावनम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। वृंदावन, गोवर्धन और यमुना का पुलिन, हम लोग यमुना पुलिन में ही विराजमान हैं। इसको देख करके वीक्ष आसित उत्तमा प्रीति, राम बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के मन में अत्यंत प्रीति उत्पन्न हुई। सबने कहा कि अब तो बाबा यहीं रहेंगे। तो छपड़ों को सजा दिया गया और वहीं पर बैठ करके नाम संकीर्तन चलता रहा, गान तान चलता रहा, सारे उत्सव चलता रहा और वही वृंदावन में हम लोगों को भगवान की कृपा से परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 7 दिन तक नहीं, जितना दिन चलेगा, हाँ जितना दिन चलेगा कथा का श्रवण करेंगे और बड़े आनंदित होंगे। महाराष्ट्र की अतिशय कृपा है और संतों की कृपा है। सब दर्शन देकर के हम लोगों को अनुग्रहित किए हैं। और एक पक्ष तक चलेगा, एक पक्ष। जय जय श्री राधे बोल आनंदे गवार हरि बोल। आम लग्यो संग डोले माई मेरो, श्याम लगोरी संग डोले माई मेरो, श्याम लगो संग डोले माई मेरो, श्याम लगो संग डोले डोले, श्याम लगो संग डोले। जित जाऊं तित आड़ोया वे बिना ही बुला ए बोले बोले, श्याम लगोरी संग डोले भाई मेरो, श्याम लगो संग डोले। कहा करूं इन लोभी नैना। एक मंत्र भाव बोल जाएगा। जन सखी कहूची ये अरे सखी जुआड़े जाऊची श्याम सुंदर मो पछे पछे गोड़े छी, श्याम लगियोरी संग डोले। मु जुआड़े जाऊची श्याम सुंदर मो संगे संगे जाऊछु। सखी कहला ठीक अछि तू जो रास्ता रे जाऊछु जदी से तू संगे संगे जाऊछुंदी
से रास्ता काटी कि तू अन्य रास्ता देखे से सखी कहूची चित्त जाऊं तित आड़ोई आवे माने मु जो पटे जाऊची मु जदी एपटू बुलुची से मो आगे आसी पुंडिया होची पुलिस सखी कहला कि से क्या था तू तांग साथे कथा वार्ता होनी काम सरला से सखी कहूची कथा वार्ता तमे न हेले चलिबनी से तांक आडू कथा वार्ता है बिना ही बुलावे बोले माने तमे न बोलिले भी सी बोलुछन तमे साथरे कथा वार्ता होछन पुलिस सखी कहला कि ताको देखिबा दरकार नै तो आखी बंद कर दे पुलिस सखी कहूची कौन करबी सखी लोभी नेत्र दीटा श्याम सुंदर को न देखिले ता मन मानो कहा करूं इन लोभी नैना बस की नो बिन मोले शिशु का आउ जने सखी कहूची किछि करिया दरकार नै सबुठु सुंदर उपाय होची तू ओढ़ना टाणी दे ओढ़ना टाणिले श्याम तते देखि पारिबेनी कि तू श्याम को देखि पारिबोनी कुंभन दास जने संत होइतिले से कहउछुंदी कुंभन दास लाल गिरिवर धर हंसी हंसी घूंघट खोले खोले हंसी हंसी घूंघट घूंघट माने ओढ़ना देखो रामचंद्र अति सरल किंतु कृष्णचंद्र अति चपल ब्रजभूमि रे एमिति केही नहांदी जहां को श्री कृष्ण दर्शन करना थिबे आ श्री कृष्ण को जे दर्शन करना थिबे से सब दिन तो घेरे घेरे बुलिवार अछि हो जणे सखी थिला ताना होची चित्रा चित्रा वेद वेदांत रे अत्यंत पारंगत थिला पिला दिनु ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके से तार त्याग तपस्या रे कौनसी पुरुष लोकर मुह देखे भगवान श्री कृष्ण देखिले जे कहारी मुह देखुनी ताको मो मुह देखेबा को चाहूची तो से कौन कले राधा रानी भाई होचंदी श्रीदामा जने जने भगवान सखा मनसुखा मधुमंगल से अलगा श्रीदामा होचंदी राधा रानी भाई सी जिते जंगल रे गोचारण करने को जाती वृंदावन को दिन सारा तो ठाकुर सांगे रहती किंतु जिते संध्या हो जाए घर को पलांती ठाकुर नंद भवन को आसिले श्रीदामा बर्षाना को पलैले तो दिने श्रीदामा बड़ दुख हेरे कहले कृष्ण को कहले श्रीकृष्ण राति सारा तो वियोग रे बड़ चिंतित बड़ दुखी तते न दर्शन न कले मो मन बिल्कुल मानुनी कौन गोटे उपाय करे तोर जेंति राति रे दर्शन हो पारे तो भगवान कहले कौन उपाय करबा गोटे सुंदर जदि चित्रटे मु तते तैयारी करके दे देबी मोर तेबे तू जेतेबेले तो मन हो से चित्रटी के देखु आ सेतेबेले तो आमे जेंति फोन रे सुजित तो से चित्र हो जाउची कैमरा दिला से समय तार नथिला से समय चित्रकार द्वारा चित्र आंका जाए तो भगवान श्री कृष्ण आसिक माँ जशोदा को कहले कि माँ मोर गोटे तू चित्र तैयारी कर दे जशोदा माँ कहले चित्र तैयारी कर देबे मु तो करि परिबिनी काहा को डाकिबा को पड़िबो तो ललिता सखी की माँ जशोमती कहले सखी तू जा देखियो ब्रजर भल चित्र अंकुची किए तो ललिता सखी बुझी की कहला कि ब्रजरे जने चित्रा नामक जने माँ अछंदी सी बड़ सुंदर चित्र अंकुचन माँ जशोदा कहले जाओ चित्रा को डाकी के आनो मो पुअर गोटे से चित्र अंकी दब तो ललिता सखी जाइछिंदी चित्रांग पाखको कहले कि माँ जशोमती डाकुचंदी तांको पुअर तमे गोटे चित्रटे अंकी दे ललिता सखी चित्रा सखी कहले से पर्यंत सखी ही नांदी चित्रा कहले कि मु कौनसी पुरुषर मुख आज पर्यंत देखी नहीं
पिलादिनु वेद पढ़ुची वेदांत पढ़ुची अन्य सब उपनिषद पढ़ुची जप तप करुची किंतु मु कौनसी पुरुषर मुख देखी नहीं कि देखी भी नहीं आउ जे पर्यंत कहा को जण देखिबनी ता चित्र केमति आंकिबो तो बड़ा असुविधा। तो माँ जसुमती की ललिता आसी कहले एमिति कहूची चित्रा तो माँ जसुमती कहले कि मो पुओ कौन साधारण पुरुष ना कौन चित्रा कहूची मुह देखिबनी बोली की ललिता सखी जाइकी पुणी कहला कि अरे चित्रा कृष्णचंद्रंकर मुख तो आज पर्यंत देखिनु ब्रजरे थे कि तोर बड़ भाग्य एही माध्यम रे ठाकुर तते दर्शन देबा को चाहुचंती वेद वेदांत रे जहांकर वर्णन हेची जहांग कथा कुआ जाईची से भगवान श्री कृष्ण माँ जशोदांक कोल रे खेलुचंदी सीए मांग पाखरे अळी करिचिंदी मोर गोटे चित्र तैयारी कर दे ब्रजमंडल रे आहुरी अनेक चित्रकार अछंदी किंतु मु तो पाखको आसीची तू ए सौभाग्य प्राप्त कर आउ काढुंकर गोटे चित्र तैयारी कर जेतेबेले ललिता सखी बहु प्रकार बुझेची तापर चित्रार मन रे टिके भाव हला चलो जीवा माँ जशोदा जतरे डाकी चिंदी नंदराणींकर घरणी जीवा चित्र आंकी की आसीबा माँ जशोदा जाइकी माँ जशोदा घरे चित्रा जाइकी पहुंची चंदी कानू आसिकी पहुंची गले माँ जसुमती कहले कानू रे तू ठिया ही गलु चित्रा आसीची तोर चित्र आंकीव टिके सीधा ठिया ही जा आ सीधा ठिया ही जानी जिंदगी ये तो त्रिभंग ललित सदा बेले तीन जगारु बंका सिटमे ठाकुरंग ना होची बांके बिहारी देखो नंदी हमर बसी जिंदगी केमदी बंका कि नहीं तो माँ जसोदा कहले कि अरे कानू टिके सीधा ठिया हुआ तो कानू कहले कि माँ आज पर्यंत तू ठिया करेनु मते सीधा तो मुके ठिया हबी मु बंका ही ठिया हुए माँ को कानू कहले कि माँ मो चित्रटा एमिति हवा दरकार मु जेमिति बंसी बजौची मो चित्रटा भी सेंदी बंसी बजौथवार अछि आ मो बंसी जेमिति समस्त को सुभुची मो चित्र बंसी बजेबो समस्त को सुभिला दरकार एमिति कहले महाराज चित्रा सखी प्रथम करके दर्शन कले आउ जते दर्शन करछिन चित्रा सखी अपलक नयन रे कानू को देखि चलछन माँ जशोदा कहले कि अरे चित्रा तू पागली हे गेलु ना कोन मो पुओ को एमती देखुछु नजर लगे दबु ना कोन मो कानू को काहे के एमती देखुछु चित्रा बहुत समय परे तांकर चेता फेरची होश आसीची भाविले आज पर्यंत मो जीवनटा बेकार चली मु एई वृंदावन रे रहूची ब्रजधाम रे रहूची किंतु कानूनकर आज पर्यंत मु दर्शन पाइनी से उपनिषद वेद वेदांत पाठ को ठीक कानूनकर मु दर्शन पाई परनी सारा संसार देखुचंदी आम गां दांडरे बाछुरी लांगुड़ा को धरिकी जे बुलुछु से कानूनकर मु दर्शन करी विद्यार अभिमान रे कानून को मन मन प्रार्थना कले कि प्रभु आज पर्यंत दर्शन दिन थिलो आज दर्शन देला दर्शन पर आ अदर्शन करिवनी सब दिन मते दर्शन दियो निजर किंकरी करिकी सब दिन पाई रख जेतेबेले हृदय सह चित्रा सखी प्रार्थना कर जिंदी भगवान श्री कृष्ण भी हृदय रे उत्तर देले कहले चित्रा जे पर्यंत राधा रानी स्वीकार करनाहंती से पर्यंत मु तते सब दिन पाई निजर करके रखि परिबे आपण मान देखंतु गुप्त कथा रघुनाथ जेतेबेले वनवास को जाइथिले सेही समय रे रघुनाथंक संगरे हनुमान भेट होइथिले किंतु हनुमान को रघुनाथ केतेबेले पुत्र बोली संबोधन करना विचित्र कथा कहेंगी कहीं पुत्र बोली संबोधन करना जे पर्यंत माँ पुत्र बोली संबोधन करना बापा पालन करने मुस्किल हम आपण मैंने सब अनुभव करते जदि माँ कार चली जाए पिलाटी माँ छेउंड हो जाए बापा कोठी को पठे दो पुओ को कि झील को कोठी पठाए
ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇଦବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଯଦି ବାପା ଚାଲିଯାଏ ମା କେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇବନି। ପଠଉଛି ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ପାଳନ କରିଦେବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଜାନକୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଜାନକୀଙ୍କ ଠାବ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହନୁମାନ, ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମା जानकी अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम करहु सदा करऊ सदा रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। जानकी आशीर्वाद देइछन्ति। आशीर्वाद काहेंगी देइछन्ति जानले? जेतेबेले मां जानकी की ठाब करबा को जाइछन्ति, हनुमान सिंसपा गच्छ ऊपर थाई की रामचरित्र श्रवण करेछि। आ रामचरित्र श्रवण कला परे मां जानकी दुख भंजन है। जे भगवानंकर चरित्र श्रवण कराए मां जानकी तांको आशीर्वाद दियन्ति। आशीर्वाद देले अजर अमर गुण निधि सुत हो। पुत्र हनुमान, वत्स हनुमान तू अजर हो, तते वृद्धावस्था आसीबनी, अमर हे जीवो, आ संपूर्ण गुण तो पाखे रहिबो। करहु सदा रघुनायक छोहु, रघुनाथ तते सदा बेले प्रेम करिवे, भल पाइबे, एटा मु तते आशीर्वाद दउछि। आपण देखिबे रामायण जेतेबेले मां जानकी ठारू आशीर्वाद प्राप्त करके आसीचंदी, रघुनाथ प्रथमे पचारले वत्स हनुमान जानकी तू केमिति ठाव कलु मते कह। वत्स बोली संबोधन करछिंदी, ता पूर्वरु हनुमान को पुओ बोली संबोधन करनांदी। कहिवार अर्थ हैला मां जे पर्यंत संबोधन करनांदी बापा से पर्यंत संबोधन करि परिबे नै, निजर करि परिबे। भगवान श्री कृष्ण चित्रा सखी की भाषा रे तो किसी कहले नहीं, किंतु भीतर कहले चित्रा जे पर्यंत श्री राधा रानी तते निजर अंगीकार कर पानांदी से पर्यंत तू सखी मंडली भीतर स्थान पाई परिबे, मोर नित्य साहचर्य प्राप्त कर परिबो नाही। एथिमै राधा रानींकर अनुग्रह परम आवश्यक। चित्रा सखी जाइजंदी ठाकुरंकर से त्रिभंग ललित मनमोहन मूर्ति चित्रांग हृदय अंकित हो जाइछि। घर को जाइछिंदी, तुली धरिछिंदी, कागज धरिछिंदी, अंकिबा को बसंती, किंतु जगत मोहन परम ब्रह्म परमात्मा चित्र अंकिबार शक्ति साधारण व्यक्ति पाखरे कोठु आछि। अंकिबा को बसुछंदी, से भावर मग्न हो जाउछंदी, चित्र अंकी पारुनाहांती। दिने गला, 2 दिन गला, चित्र भाविले कि मु मां को कहि के आसी मां आज रात्रि चित्र कर देबी, काली आनी के दे देबी। किंतु मु 2 दिन ही गला, मु चित्र आरंभ भी कर परली। आ मां जसोदांग पाखुर समाचार आसिले मु करिबी कोन। सत को सत सेही समय ललिता आसी पहुंचले, कहले चित्रा कानूंकर चित्र हे गला कि नहीं? कानू अली धरी के बसी चिंदी, तांकर चित्र दरकार। चित्रा सखी कहले कि सखी आज तो मु चित्र अंकी पारनी, काली निश्चित अंकी दे। अखिया अपिया चित्रा राति रे सरस्वती की प्रार्थना कले, कहले मां तमर मते आशीर्वाद अछि, कौन सी प्रकार छवि मु बड़ निपुण भाव रे सुंदर भाव रे अंकित कर पारे, किंतु श्याम सुंदरंगर छवि मु काहेंगे अंकित कर पारनु, मु किछि बुझी पारनी।
माँ सरस्वती वीणा पणी प्रकट होती चित्रा को कहले कि चित्रा तू समस्तंकर छवि अंकित कर परिबो किंतु कान्हूंकर छवि श्री राधाराणी कृपा बिना कहीं अंकित कर परिबो नहीं सी होचुनी परब्रह्म परमात्मा एथिपई तते राधाराणी की प्रार्थना करबा को पड़िबो चित्रा सखी बिना धर की बस जंदी और राधाराणी की प्रार्थना कर जंदी जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे नमस्ते कांतु राधाराणी कृपा प्राप्त है जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की चित्रा राधाराणी की रात्रि जतरे प्रार्थना करचिंदी जगत मोहिनी श्री कृष्णंकर प्राण प्रिया आत्मस्वरूपा श्री राधाराणी प्रकट होइचंदी आ चित्रा ऊपर परम कृपा वृष्टि करछु कहली चित्रा मो कृपारु तू श्री कृष्णंकर सुंदर अविकल चित्रटी आंकी दऊ राधाराणी कृपा हला पर आ समय विलंब नहीं सेई राति रे चित्रा ठाकुरंकर सुंदर चित्र आंकी देछि आ चित्र आंकी जाई पहुंची जेंदी मां जसोमती पाखरे कान्हू आसिकी पहुंचले कहले मां मोर चित्र अंका हे गला कि नहीं सुंदर चित्र देखिले कान्हू बड़ प्रसन्न हेले आउ प्रसन्न है कि कान्हू तो तांकर घर को पळाई चिंदी सुदामा सखा को तांको चित्रटी दे दे चिंदी जेतेबेले मन पड़िबो मो चित्रटी की देखुतु मोर दर्शन हैला आउ मां जसोदा कहले चित्रा को कहले चित्रा तू बड़ परिश्रम करके बहु कष्ट रे 3-4 दिन लगेलु हेला काली कहिथिलु 4 दिन विलंब कलु किंतु मो कान्हूर एते सुंदर तू चित्रटी आंकिछु तू कौन मागुछु माग मु तते देबी
चित्रा कहला कहला कि माँ अब तुमको मागिबी कौन तमे मत सौभाग्य देल कान्हू दर्शन सौभाग्य देल मो सेटा बड़ कथा आउ कौन मागिबी कहले ना चित्रा मु बहुत प्रसन्न अच्छी तू कौन मागिबू मते मागे चित्रा सखी भाविले गोटे सुजोग पड़ी कहले माँ जदि तमे दबाकू चाहूच तेबे त्रिवार सत्य कर चित्रा कहले त्रिवार सत्य कर तेबे मु जाइकी मागिबी माँ जशोदा कहले कि अरे चित्रा मु सत्य कौन करी तू मागुन कौन मागिबू कहले नहीं माँ तमे पुणी जदि न देव माँ त्रिवार सत्य कर सत्य 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 त्रिवार सत्य कला परे चित्रा मागिले कहले माँ जदि तमे मते दबाकू चाहूच कला कान्हू को मते दे दिया बोल आनंद कवार कला कान्हू को मते दे दिया एई कथा सुनिला बाले माँ जशोदा मूर्छा ही पड़ जाई मु सत्य कर सारी कला कान्हू को चित्रा सखी नहीं जीव आ कला कान्हू बिना मोर प्राण केमिति रहे माँ मूर्छित होगी पड़ जाइछन्ती चित्रा सखी पाखकू कान्हू जाइछन्ती कहले चित्रा आज तुमर नित्य दासी हो गलो राधाराणी तते अंगीकार करछन्ती तेणु मु अंगीकार करिवार कोनोसी आपत्ति नहीं आज तुमर नित्य दासी हेलो नित्य सखी हेलो मु तो पाखरे सर्वदा रहिबी किंतु जदि तू कहबो जे माँ को मागी नेलु त्रिवार सत्य करके कान्हू को दे दियो बोली जदि मु तो पाखकू एई रूप रे पळेबी तेबे मो माँ आ प्राण फेरी पाइबेनी मांगर प्राण चली जीव तेणु मु तते निवेदन करछि तू मांगर जो तांको सत्य करछु सेटा फेरै दे मु तो पाखरे रहिबी किंतु मांगा पाखरे एई रूप रे मु रहिबी मते छाडी कि माँ जशोदा रहि परिबेनी कान्हू बुझे चिंदी चित्रा को सेठू माँ जशोदा को चित्रा सखी उठेले पानी टिके मुहरे छिंचाड़ी की कहले माँ मु तो कान्हू को नहीं जाऊनी तो कान्हू तो पाखरे का रहिबो माँ फेरी पाई चिंदी चेतना फेरी पाई चिंदी चित्रा कहले माँ आउ कौन सेवा हेले केते डाकियो माँ जशोदा हाथ जोड़ी कहले गोटिए सेवार तो मते अधा प्राण करदेलु आउ तते मु केते सेवा देबिनी मो कान्हू को तू मागी नेलु चित्रा कहले ना माँ कान्हू तम पाखरे का रहिबे आउ कान्हू तो मोर देखंदु हसी हसी घूंघट खोले सेठू कथा आरंभ होइतिला जे कान्हूंकर दर्शन करूनी कान्हू एते चपल चंचल से जाइकी ता ओढ़ना टेकी की देखुछिन तांका मु रघुनाथ को के 10 पद कथा कहले से थरे हूं करिए किंतु कान्हू को किछि कहला दरकार नहीं से आपे आपे बाकी सब काम कर देबे कान्हू एमिति का चपल चंचल आ तांकर लीला भी सीमित अतिशय थी ए वृंदावन धाम कहवा को एतिकी चाहे कि देख ये होची वृंदावन रो स्थूल रूप हमको देखा जाउची यार गछ अछन्नी वृक्ष अछन्नी ना वृंदावन रे निवास करिवा पई उद्धव भली महापुरुष सुखदेवंग भली महापुरुष प्रार्थना करछन्दी पितामह ब्रह्मा प्रार्थना करछन्दी आशा महो चरण रे श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम कहले मु एक कथा चाहूची कि वृंदावन रे कौनसी गुल्मलता है जीवी गुल्मलता कांगी जी महाराज कहते गोटे गछ वृक्ष है जीवी गुल्मलता हवा पई एथि पई कहले गुल्मलता माने घास गछटा बहुत डेंगा उच्च कौन सी जदि धूली उड़े तेबे गछ ऊपर को धूलीटा पहुंचवा संभव न कष्ट किंतु घास ऊपर को धूली संगे संगे चढ़ी जीव उद्धव महाराज कहवा को चाहूचंती कि गोपी मानक पादरजरे मु सर्वदा अभिषिक्त होताए आ मु वृंदावन रे बड़ हेक रहिबी वृंदावन रे डेंगा गछ हेक रहिबीनी वृंदावन रे गुल्म हेकी रहिबे आमर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकर प्रथम श्लोक गाइले
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मन रखला वाली कथा उद्धव कहले कि मु ब्रजरे कौनसी तृण घास इत्यादि हे जीवी, किंतु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते ब्रजरे केमिति रहवा कथा। तृणादपि सुनीचेन तृण ठारू भी आहुरी छोट होइति रहबो। तृण ठारू काहे छोट होइति रहबा कहले तार कारण होची तृण ऊपर जदि आपण चाली जीवे घास ऊपर घासटा आपण ता ऊपर पाद पके देले घासटा भुइरे दबी जीवो, किंतु पादटा काढला माने पोंठी आइक रहला। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहउचंदी ब्रजरे एमिति निवास करबा कथा, संत मानकर पाद पड़िला माने आ मुंड टेकिबा कथा, मुंड टेकिबा कथा नु अर्थात आउ अहंकार को जन्म देवनी केते बेले संतंकर थरे पाद पड़ी गला माने सर्वदा विनम्र हेकी रहिबो। आउ जे विनम्र हुए सेठी जाई की पहुंची जाए भगवानंकर भक्ति। सिमिटी सिमिटी जल भरहित लावा श्री राम जय जय राम। समिटी समिटी जल भरहित लावा श्री राम जय राम। जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, जिमि कहिबार अर्थ होची जेमिति जल कोठी जाए पहाड़ ऊपर चढ़िब जल कोठी जाए जोटी खाल जगह थी जल सेठी जाकि पहुंची जीव। आपण केतले देखिले तळु पहाड़ को जल चढ़िबार। तिमि सद्गुण सज्जन पहियावा सेमिति समस्त सद्गुण का पाखरे आसी जाए जे तृणादपि सुनीचेन। तृण ठारू भी घास ठारू भी आहुरी छोट होइकी रहिबो। काहेकि उद्धव मागी नहीं चिंती कि प्रभु मु ब्रजरे गुळमलता टिके हे जाए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मागिले मु गुळमलता ठारू आहुरी छोट हे। तृणादपि सुनीचेन तरु भली वृक्ष भली सहिष्णु होवा कथा, निजे अमानी होवा कथा, अन्य माननको सम्मान देवा कथा, आ भगवानंकर नाम संकीर्तन करवा कथा। ब्रज प्राप्ति करने को केड़े केड़े महापुरुष चाहिए। महाराज जी केते बेले भावना आसे मन रे ठाकुर वास्तव रे बड़ पक्षपात नहीं, पक्षपात नहीं कौन आप कहते हाँ कि नहीं कौन हाँ कर कि नहीं कर किसी नहीं दयामय प्रभु समदर्शी बोली तोरे के कहे किम पाई। अजाचित पड़े मोपरी अधमे सबु पराछ दे करी नाही तुम भजन कीर्तन करी नाही तुम भजन कीर्तन साधु संग नहीं मोरा करी नहीं तुम भजन कीर्तन साधु संग नहीं मोरा। कि विचारी प्रभु नरतनु देला कि विचारी प्रभु नरतनु देला
जड़े दयामय तुमको समदर्शी कहवाटा यथार्थ नुह कहीं अजाचित पणे मत मागिनी मो परी अधमे सबु परा अच्छा दे तारे जगन्नाथ प्रसाद रे कथा चलुतला मारे मु कहली भगवान जदि नियम लगेबे नियम तेबे आम भितरु जणे किए नहीं जहाकू सत्संग मिलवा कथा सत्संग कथा दूरे थाओ आम भितरु जणे किए नहीं जहाकू मनुष्य देह मिलवा कथा से कहले किंतु महाराज जी मु कहली किंतु बुझौची सुनो तमर ज्ञान हवा दिन ठारू हेतु हवा दिन ठारू केते माछ खाइछ मते कहला पचार से कहला केते कौन की गणित ना को दिखा ता भीतर हजार हजार भी हेतिबा छोट छोट और से माछ ना सब कहया कथा नाम रे आद्य अवतार छोट छोट ठाकुर घर आ सी एकाधरे जाल पकेले से जेति की बाहरला रोसे हैला आ चिंगुड़ी थियो बोले सैना भाई जदि भगवान न्याय करंती तो प्रथम न्याय हवा कथा तमे जेतिकी जीव हत्या करिछ तमको आगु सेतिकीटा जन्म मिलिबो आ सेही जोनि रे जन्म नै कि तम पुनी आग मरिबो सेते थर तापर विचार करा जीवो कोन सत कि मिछ भगवान विचार कले सत्संग तो दूर कथा नीति दृष्टि देखा गले तुमको एतिक आग हवा पड़ो भगवान अजाचित भाव रे आमको सब देइचंदी ता सत्य विचार कर वृंदावन धाम आम मान को प्रदान कर केते परिश्रम करछि मु तो महाराज अनुमान करछि ए जो भाई माने हमर मां माने आसी जिंदी गां गहळी रु केवल भगवान नाम आश्रय वृंदावन धाम दर्शन अजाचित पणे मोपरी अधमे सब पराछ दे करी नहीं तुम भजन जनान साधु संग नहीं मोर कि चारी प्रभु नर तनु देल पुण्य भारत भूमि जना नहीं तमे की पक्षपाती मते मनुष्य शरीर भारत भूमि रे देल तबा कथा नु तेणु भगवान होचंदी आ कण पक्षपाती भगवान पक्षपाती आमर आनंद कण तो कृपा करना और पक्षपाती कहू हाँ सेटा पक्षपाती अन्य भाषा रे कहू अजाचित कृपाकारी आम भाषा रे आमे कहू पक्षपाती एका कथा जैसा को तैसा नु अधिक दे चिन्ह ना पक्षपाती हमारा अर्थ कि आम मानक ऊपर भगवान अधिक पक्षपात करके बेसी खाई नहीं चिन्ह योग्यता नहीं देइचंदी अरे भाई पंग तो चलछि तमर चिन्हा परिचित अछन पणस तरकारी हे आ साधुकार तो से मुंड हबनी पणस तरकारी हे तमे जानि जे कि महाराज की पणस प्रिय तमे बाडू बाडू समस्त को बाडला सते गोटे जोटे पाछि आउ दे कि नहीं कण महाराज की कथा पक्षपात रे जानि किंदी तमे पढ़ा लिखा लोक बोली कि कहब अजाचित कृपा कर देले आमे कहू पक्षपात कले समस्त को व्यतीत तुमको देले ना पक्षपात तो है ना किंतु आमर आनंद भगवान जदि पक्षपात करेंगे आमर बड़ा आनंद कहीं कि आमे से योग्य नुह पक्षपात करके भगवान हमको पार कर देवे बोल आनंद एक बार तो आमे तो सदाबेले चाहिए महाराज जी ठाकुर एमती पक्षपाती हूँ अजाचित करुणा करंतु आम मैंने से करुणा रे सर्वदा ओतप्रोत होतुवा आनंद रे भुलुतुवा आउ ये बड़ी भाव रे ठाकुर को प्रार्थना करबा कि प्रभु एमिति वृंदावन धाम मिलुथाओ आउ एमिति सत्संग मिलुथाओ आउ बाकी तम इच्छा जहाँ दौच न दौच यही गोटा के दे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहले भ्रातस्तिष्ठ तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम तीराणि कंथा गुरु
सम्मानं कलयाति घोरगरलम् सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावनम मात्यज वृंदावन बिहारी लाल की એટલે વૃંદાવનમ માત્યજ વૃંદાવન છાડନି ઘર ନାହିଁ ଗଛ ତଳେ ହେଇଯିବି ନାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ନି ଭ୍ରାତସ୍ତିଷ୍ଠ ତିଷ୍ଠ ତଳେ ବିଟପି ନାମ ବିଟପି ମାନେ ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ରାମରୁ ଭିକ୍ଷାଟନ କରିନିଅ ଆଉ ଯଦି ପଙ୍ଗତ ଚାଲିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସନ୍ତକର୍ଦ ଚାଲିଛି ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଯମୁନା ଜଳ ପାନ କର ଯମୁନା ଜଳ ଯଦି ନ ପିଇ ପାରୁଛ ଟ୍ୟୁବଲ ଅଛି ଚିରାଣୀ କନ୍ଥା କରୁ ଯଦି ଧନ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଛିଣ୍ଡା କପଡା ପିନ୍ଧିଥିବ ତାକୁ ବରଂ କନ୍ଥା କରିକି ଚଲେଇ ଦିଅ କାମ କି ଅପମାନ କଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ अपमान को सम्मान बोली भाव किंतु वृंदावन मात्यज श्री राधा मुरली धरो भज सखे हे प्रिय सखा माने हे भक्त माने श्री राधा मुरली धरन कर भजन कर आ वृंदावन कथा भी छाड़ नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे